हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक में चैप्टर 6 जो है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, उसमें आज का जो टॉपिक है वो है सेविंग फंक्शन। पिछली जो इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर डिस्कस किया। आज हम सेविंग फंक्शंस के ऊपर करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं y जो है वो इजकल टू होता है c प्लस एच, जो ये दर्शाता है दैट द इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। जो वाई जो है इनकम जो या तो हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम करेंगे या उसको सेव करेंगे। यानी कि सी इज रिलेटेड टू वाई। ऑब्वियसली क्या है कि एस बी मस्ट बी रिलेटेड टू वाई। अगर सी वाई से रिलेटेड है तो एस भी वाई से रिलेटेड होगा। तो एस के बारे में हम ये कह सकते हैं कि द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। फंक्शनल रिलेशंस एस एंड वाई को हम सेविंग फंक्शंस के रूप में जानते हैं। और इसमें हमें यहाँ पर देखने को मिला टेबल 2 जो है वो कंजम्पशन फंक्शंस को दर्शा रखा है, क्योंकि सेविंग फंक्शंस को क्लियर करने के लिए हमें कंजम्पशन फंक्शन का के ऊपर भी फोकस करना ज़रूरी है। इसमें अगर हम देखते हैं कि y जो हमारे पास 0 to 150 आती है, तो c जो है वो भी 20 से 140 आती है। अब इनके अंदर जो रेट ऑफ इंक्रीज है y का ग्रेटर है और c का y से कम है। और c जो है यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली है कि c एक कंपेरेटिव एक फिक्स रेशियो के अंदर बढ़ रही है, लेकिन कंपेरेटिव y के कम है। अब जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे पास s जो फाइंड आउट करेंगे, s इजकल टू क्या होता है, y माइनस में c। तो इसमें y जो हमारे पास दी हुई है, c जो हमारे पास दी हुआ है, तो सेविंग को s को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी कि फर्स्ट में अगर हमारे पास y 0 है और c 20 है जो टेबल में दिखाया गया है, तो s नेचुरली है कि 0 माइनस में 20 होगा। s 50 के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे क्या है कि 50 y को पुट करेंगे और c तो माइनस में 10 आ जाएगा। थर्ड के अंदर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर s 0 आती है और फिर फोर्थ में यहाँ पर प्लस 10 s हो जाता है। ये हमें ये दर्शाता है कि भी जब s जो है -20 दिखा रखा है फर्स्ट में, वो क्यों है कि y 0 है और c है 20 है। जब y 0 होगी तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि y इजकल टू c प्लस एच, तो एस सी जो हमारे पास 20 है, y 0 है, तो ऑटोमेटिक s है वो -20 आ गया। इसके साथ अगर हम सेकंड में देखते हैं कि s इंक्रीज एज y इंक्रीज, तो जो s जो पॉजिटिवली जो रिलेटेड होता है किससे, y से, जो कि ये भी हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या एक दूसरी बात ये आती है कि s रिमेन्स लोअर देन y। s जो है वो y से कम रहता है, क्योंकि s जो है नेवर ग्रेटर देन y, क्योंकि ये इसका y का एक हिस्सा है। इसको हम स्टूडेंट्स एक डायग्राम बेस के ऊपर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें हमारे पास ओ एक्स के ऊपर हमने y को दर्शाया, इनकम को, ओ वाई के ऊपर हमने सेविंग को दर्शाया है। और इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इस डायग्राम के अंदर जो हमारी टेबल कहती है
कि सेविंग जो है स्टार्टिंग के अंदर -20 होती है, तो इसमें -20 यहाँ से जो है, जो हमारे पास सेविंग फंक्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये ओ एक्स को क्या है कि इंटरसेक्ट करता है 100 के ऊपर, जहाँ पे हम देखते हैं कि सी और वाई एक दूसरे के बराबर है, तो एस क्या है 0 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, एस जो है वो हमारी 0 को दर्शा रहा है। अब इसके आगे 50 के ऊपर जो है यहाँ पे सेविंग जो है माइनस जो है वो कम हो रहा है सेविंग, या कि हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि 50 के ऊपर -10 जो आ रही है सेविंग, जो यहाँ पे दर्शा रहा है, और 100 के ऊपर क्या है कि 0 हो रही है, और 150 के ऊपर यहाँ पर प्लस जो है सेविंग में जो है वो चेंज आ रहा है, कितना 10 का, यहाँ बढ़ रही है। अब इसके अंदर जब सेविंग इज मेजर्स वाई एक्सिस एंड इनकम और एक्स एक्सिस represent saving function indicate the behavior as with respect to y. It offer the following observations. So इसमें ने as लाई start to -20 से y एक्सिस के ऊपर, क्योंकि हमारी y एक्सिस है, it indicate that the as where y is equal to 0 it must be corresponding the minimum level of c, जो कि हमारी टेबल में आता है, जिसे ऑटोनॉमस कंजम्पशंस के रूप में जानते हैं। मिनिमम लेवल ऑफ सी का जो है उसे दर्शा रहा है। अब यहाँ पे उसके बाद में सेकंड में ये आता है कि पॉजिटिवली स्लोप जो है वो बढ़ रहा है, एस का अपवार्ड बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट अपवार्ड बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि एस पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई, क्योंकि वाई जो है वो आगे इंक्रीज कर रही है, यानी कि 0 से 50 हो रही है, तो ये इसमें एस में जो है पॉजिटिव अपवार्ड जो हो रही है। इस मीन्स यहाँ पर 50 पे हम देखते हैं कि -10 रहती है, -10 आया हुआ है, तो यहाँ पर ये -10 को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मीन्स कि जब y इंक्रीज करती है तो s भी इंक्रीज कर रहा है। थर्ड पोजिशंस में अगर हम देखते हैं तो s लाइज क्रॉसपॉन्डिंग x एक्सिस व्हेन y इज इक्वल टू 100, x एक्सिस को क्या है इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पर s जो है वो 0 है, सेविंग है। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू 100 और c इज इक्वल टू 100, तो इस मीन्स यहाँ पर ये 0 इंडिकेट करेगा। अब इसके अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि s लाइज इन द स्ट्रेट लाइन, ये क्या एक स्ट्रेट लाइन में हो जा रही है, इसमें पॉइंटेड टू बी कांस्टेंट स्लोप। अब कांस्टेंट स्लोप क्या है कि इसमें जो इंक्रीजिंग हो रही है वो क्या है कि कांस्टेंट हो रही है। अब देखिए यहाँ पे जो है इसमें देखिए -20 है, फिर क्या है कि -10, फिर यहाँ पर 0 और फिर प्लस का आ रहा है, तो ये इंक्रीज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है इसके अंदर। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि भी एज ए रिगार्ड्स ऑफ द स्लोप ऑफ एस इट इज इंडिकेट बाय द रेशियो बिटवीन द डेल्टा एस और डेल्टा वाई, यानी कि ये जो है ये जो चेंज है ये डेल्टा एस और ये जो चेंज है वो डेल्टा वाई को इंडिकेट कर रहा है, तो ये इनकम है और ये डेल्टा एस को दिखा रहा है ये। अब यहाँ पे अगर डेल्टा वाई में 100 to 150 चेंज आता है तो यहाँ पे जो एस जो है उसमें पॉजिटिव 10 हो जाता है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो इनकम में 0 से 50 होता है, तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो -20 से 10 हो जाता है, जो आपने देखा -10 20 से 10 हो जाता है। तो हम इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसका मेजरमेंट करने के लिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ एस सेविंग माइनस में मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सी, जैसे कि हम जानते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, क्योंकि डेल्टा सी प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी
कंजम्पशंस प्लस में मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग जो है इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि y है वो c प्लस आई है, c प्लस s है, जो कि डेल्टा c प्लस डेल्टा s इज इक्वल टू डेल्टा y होगा। Important is that note that with the constant context of the slope of s lies on the should we focus on the marginal propensity of s। ये किसको दर्शा रहा है? ये स्लोप जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ s दिखा रहा है, जो कांस्टेंट है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस किया कि यहाँ पे क्या है कि 20 से 10, फिर 10 से क्या हो जाता है, या इसके अंदर हमारे पास 0 हो जाती है इसका सेविंग, और 0 होने के बाद में आगे डेल्टा s जो है वो पॉजिटिव 10 हो जाती है। तो मेरे को उम्मीद है कि आज इसमें स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशंस वो क्या होती हैं, और सेविंग फंक्शंस है वो उसको किस तरह से हम निर्धारित कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।